our very freedom came under attack. सितंबर 2001 21वीं सदी के आगाज को अभी एक साल से जायद का अरसा ही गुजरा था कि उसने अपने ऊपर एक ऐसे सानहे को ले लिया जिसके असरात आज तक हमें देखने पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक मसरूफ तरीन शहर जहां पर लोग अपनी जिंदगी को सेकंडों के हिसाब से चलाते हैं। वही एक दिन उसी न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 का सूरज तुलू होता है। इंतहाई हसीन सुबह, लेकिन किसे मालूम था कि ये सुबह ज्यादा देर तक हसीन नहीं रहने वाली। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बूस्टन से टेक ऑफ करती है। उस फ्लाइट के अंदर 91 लोग शामिल थे। उन्हीं 91 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स थे और उन 5 में से एक उनका लीडर अता मोहम्मद था। अता मोहम्मद का ताल्लुक मिस्र से था। वो बचपन में बहुत शर्मीला था। उसकी जिसामत बहुत कमजोर थी और इसी वजह से उसके वालिद उसको मजाक से बुलबुल कहा करते थे। लेकिन फिर अता मोहम्मद आला तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी जाता है और कहा जाता है कि जर्मनी में जाकर ही उसके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ताल्लुक बनना शुरू हुए। अता मोहम्मद ने वेंस में जाकर जहाज उड़ाने की तालीम भी हासिल की और उसके पास जहाज उड़ाने का बकायदा लाइसेंस भी था। ये सारी ट्रेनिंग 9/11 के वाक़े के दरमियान उसके बहुत काम आई। फ्लाइट 11 को उड़े हुए 15 मिनट हो चुके थे और जैसे ही 15 मिनट का टाइम गुजरा तो फौरन उन 5 हाईजैकर्स ने उस जहाज को हाईजैक कर लिया और अता मोहम्मद ने पायलट की जगह संभाल ली। वो बार बार पैसेंजर्स को यकीन दहानी करा रहा था कि हम इस जहाज को एयरपोर्ट पर ही लैंड कराएंगे। लेकिन फिर उसने उस जहाज का मुंह मोड़कर अमेरिका की ऐसी मशहूर बिल्डिंग्स की जानिब कर दिया जो न्यूयॉर्क की शान समझी जाती थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दूसरी जानिब इस सबसे बेखबर न्यूयॉर्क में लोग अपने काम को जाने के लिए अभी रास्ते पर ही थे। चंद लोग जो दफ्तरों में पहुंचे वो शायद अभी अपनी कुर्सी पर भी बैठ नहीं पाए होंगे कि अचानक टीवी पर एक ऐसी खबर शाया होती है जो ना कभी आंखों ने देखी और ना ही कानों ने कभी सुनी। पूरे अमेरिका का मीडिया इसको अपने चैनल्स पर लाइव दिखा रहा होता है। वो इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर पेश करते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक कोई उसके सबूत सामने नहीं आए थे। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद जब सारी नजरें उस धुएं पर थी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उठ रहा था कि अचानक दूसरा प्लेन भी उसमें आकर टकरा जाता है। अब उनको एक बात वाजिया हो चुकी थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इस पर एक टेररिस्ट अटैक हो चुका है। उस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ मशगूल थे कि अचानक उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर पहुंचते हैं और उनके कान में सरगोशी करते हुए कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। अमेरिका में हर जानिब अफरा तफरी का माहौल था। लोग हैरान थे कि अमेरिका पर ऐसा हमला करने की जुर्रत किसने की है। इसी अफरा तफरी के दरमियान एक ऐसी खबर आती है जो मजीद सनसनी फैला देती है। लोगों को मालूम चलता है कि सिर्फ 2 प्लेन हाईजैक नहीं हुए थे बल्कि उनकी तादाद तो 4 थी। तो फिर बाकी के 2 प्लेन किधर थे? कुछ देर बाद ही खबर मिलती है कि तीसरा प्लेन भी क्रैश कर गया है और वो क्रैश करने वाली जगह कोई मामूली नहीं थी बल्कि अमेरिकन मिलिट्री और डिफेंस का मरकजी दफ्तर यानी पेंटागन था। जबकि चौथा प्लेन जिसके बारे में मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसीज हैं कि वो शायद अमेरिकन पार्लियामेंट या व्हाइट हाउस को हिट करने वाला था, लेकिन जहाज में मौजूद पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से वो अपने टारगेट को अचीव ना कर पाया और एक खाली जगह पर जाकर क्रैश हो गया। देखते ही देखते 11 बजे से पहले अमेरिका के अंदर 3000 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। अब सारी दुनिया की नजरें अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पर थी
अमेरिकन प्रेसिडेंट एक तकरीर करते हैं जिसमें वो अपनी कौम से मुखातब होकर इस टेररिस्ट अटैक की भरपूर मजम्मत करते हैं series of deliberate and deadly terrorist acts. और साथ ही साथ वो इसका इल्जाम अल-कायदा के सुप्रीम लीडर उसामा बिन लादेन पर लगा देते हैं। उसामा बिन लादेन इसका फौरी तौर पर इनकार करता है और कहता है कि उसका इस वाक़े के पीछे कोई अमल दखल नहीं था। उस वक़्त उसामा बिन लादेन अमेरिका से हजारों मील दूर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था और उसे तालिबान की सपोर्ट भी हासिल थी। अमेरिकन गवर्नमेंट तालिबान से मुतालबा करती है कि वो उसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दे, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट उसको अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर देती है और अमेरिकन गवर्नमेंट से ये मुतालबा करती है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो उन्हें फराहम करे। वो खुद उसामा बिन लादेन को अगर उसने ये अमल किया है तो उसको सजा देंगे, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ताकत के नशे के अंदर धुत अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देती है और चंद ही माह के अंदर वो तालिबान गवर्नमेंट को गिराकर वहां पर एक केयर टेकर निजाम ले आते हैं और 10 साल के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट एक मिलिट्री ऑपरेशन नेपच्यून सील्स के जरिए पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन को कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। और उसामा के कत्ल होने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट 9/11 के बदला पूरा होने का ऐलान करती है। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. लेकिन फिर क्यों आज भी अमेरिका की 1/3 से ज्यादा आबादी 9/11 को एक टेररिस्ट अटैक की बजाय एक खुद साख्ता और खुद खड़ा हुआ एक ऐसा मंसूबा करार देती है जिसके पीछे कई खौफनाक मकासद थे, जैसा कि 2004 में उसामा बिन लादेन की एक वीडियो आती है जिसमें वो ये एतराफ करता है कि वो इस वाक़े के पीछे मुलविस था। और उसी साल अमेरिका के अंदर इलेक्शन थे और फिर उसी बयान के ऊपर जॉर्ज बुश अमेरिका का दूसरा सदारती इंतखाब भी जीत जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि 9/11 के पीछे इसराइली लॉबी भी थी ताकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में आए और फिर वहां से वो अपने मकासद को पूरे कर सके। जबकि इसके पीछे एक और कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि 9/11 के वाक़े के 1 माह पहले ही इस बिल्डिंग के मालिक ने इसकी इंश्योरेंस करवा ली थी, जो इस वाक़े को मजीद मशकूक बना देती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी था, लेकिन इस वाक़े ने जहां पर 3000 अमेरिकन सिटीजन्स की जान ली, तो दूसरी जानिब अमेरिका ने भी मुसलमानों के ऊपर वो कत्लो गारत की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, ये थी कहानी 9/11 के वाक़े की। हमें दीजिए इजाजत।